मॉर्निंग। तो मैं भी अभी सो के उठा हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो। और मैं लिटरली सबसे पहले काम मैंने किया, थोड़ा खाना वाना खाया अपना और सीधा आ गया स्टूडियो में। और फिलहाल मैं जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूँ दैट इज़ दी फेस मास्क। अब एक देखो, हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं और महंगे महंगे आइटम्स खरीदते हैं जिसके अंदर लिखा होता है ब्ला 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 ब्ला। लेकिन लिटरली हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर पे भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। हल्दी मिर्च नमक मसाला इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी आप ये सब लगा लो नहीं। आपके घर में एक चीज़ होती है, देखो मैंने मुँह बिंद धोया अभी तक, जिसे बोलते हैं क्या कहते हैं, राइस फ्लोर, चावल का आटा। इन चावल को जब पीस देते हैं ऐसे ऐसे करके तो चावल का आटा बन जाता है। अब ये चावल का आटा होता है, इसकी साथ एक कमाल की चीज़ होती है। देखिए नेचुरली स्क्रब, स्क्रब हम उसे बोलते हैं। देखो हमारी स्किन जो होती है शेड होती रहती है और स्किन के ऊपर क्या होता है, आज काफ़ी सारी वीडियोस बनानी है तो लिटरली तुम शांति से इस एक वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। लिटरली बड़ी शांति से एंजॉय करो और एंड तक मैं तुम्हें इसके सारी चीज़ें बता दूंगा जो जो तुम्हें यूज़ करना है फ़िलहाल के लिए। और मैं फ़िलहाल मॉर्निंग में क्या करता हूँ ये भी बता दूंगा फेयरनेस पाने के लिए। और तुम देख रहे हो मेरे फेस पे कुछ जगहों पे पिंपल आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई है जिसे मैं बता रहा हूँ। और ये भी बहुत कम हो गए हैं, लिटरली जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो चीज़ जो अभी चल रही थी वो ख़त्म हो गई। तो समझो चावलों के अंदर क्या होता है, देखो स्क्रब जो होता है उसके अंदर कुछ कण होता है। कण का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल, जो कि थोड़े कोलाइडर पार्टिकल नहीं होते, थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें तुम नेकेड आइज से देख सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं देख सकते हो। कुल मिला के जैसे कि बहुत सारे स्टोन्स को जब तुम किसी लोहे के ऊपर घिसते हो या किसी लोहे की बोलते हैं स्मूथनिंग करवाते हो, स्टोन्स में रख के तुम देखते हो मेटल को रॉक्स में रखते हैं, रॉक्स उसके ऊपर घिसते हैं, उससे क्या होता है शाइनिंग आ जाती है। तो जो शाइनिंग है यही सेम शाइनिंग आप अपनी स्किन के साथ भी करते हैं, बट जो रॉक्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। और जो छोटे छोटे से रॉक्स हैं ये आपके इसके ऊपर से डेड स्किन उतार देते हैं। क्योंकि मैंने ये काम कल परसों ही किया है तो इसीलिए मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ। और दोबारा करने का मतलब ये है कि रिस्क लेना है, मतलब इसे तुम्हें हफ्ते में लगभग एक बार या दो बार, दैट्स इट। रीज़न ये होता है क्योंकि ये सिर्फ प्योर स्क्रब ही होता है और हम थोड़ा इसे हार्ड वे में करने वाले हैं बिकॉज तुम देख रहे हो ब्रदरहुड चैनल। और ब्रदरहुड के अंदर हम हर चीज़ हार्ड वे में करते हैं, कुछ भी सॉफ्ट नहीं है हमारे पास, सब कुछ हार्ड है। और और इसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं अभी तुम्हें आराम से बता देता हूँ। तुम्हें इस मॉर्निंग रूटीन को लाइफ टाइम कर सकते हो। 2 दिन ये करना है, बाकी दिन तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। और मैं तुम्हें आज सारा बताने वाला हूँ पिंपल्स का भी क्या सीन होता है, इस वीडियो के अंदर नहीं, अगली वीडियो के अंदर पिंपल्स का सीन बताने वाला हूँ जो भी होता है। और तुम इसे क्लियर कैसे कर सकते हो, टाइप्स ऑफ जो होते हैं। और इतना डीप नहीं जाएंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे वीडियो को। ये वीडियो में अभी तुम्हें, ये वीडियो भी शॉर्ट में मैंने अलग से डाल दी है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बट अगर तुम जानना चाहते हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और ऊपर से एक बात और याद रखना, रेटिनॉल लगाने के बाद पता नहीं अगर तुम नहीं सोते या जल्दी लगा लेते हो तो तुम्हारी आंखों में जलन करता है क्योंकि उससे आँख के ऊपर की लेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इतने खास कुछ होता नहीं है, जिसको मेरी आंखें देख सकते हो बड़ी बड़ी। और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेता हूँ। मैंने ब्रश भी नहीं किया है अभी तक, वो भी मुझे अभी करने जाना है। इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट तुम्हें चाहिए चावल का आटा, जो कि तुम्हें किचन से मिल जाएगा, दुकान से मिल जाएगा। और वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो चमक है, चमक भैंस की टांग, देख रहे हो चूने जैसा लग रहा है, चूना नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, इस हल्का सा इसके अंदर डाल देना है जितना तुम्हें लगता हो, और इतना क्वान्टिटी में तुम्हें इसे ले लेना है। लिटरली ज़्यादा नहीं लगता और ये राइस क्रीम वाला इफेक्ट भी तुम्हारे फेस पे देगा। लेकिन मेरे फेस पे जलन होगी अगर मैं इसे अभी लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हें बताया मैं एक बार ये कल कर चुका हूँ। अगर तुम ज़्यादा स्क्रब करते हो तो तुम्हारे स्किन की जो हार्ड लेयर होती है उतर जाती है और जो सॉफ्ट लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि जो सॉफ्ट लेयर होती है उस इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रोन होती है हार्ड लेयर के कंपैरिजन में। और हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होती है और ये ऐसी हमारे पूरे शरीर का जितना अंदर का हिस्सा उसे बंद करके रखती है। अगर आप अपनी स्किन को ज़्यादा पील करेंगे तो फिर रेडनेस जो अंदर की सॉफ्ट स्किन है वो बाहर आ जाएगी। मतलब स्किन टाइट तो क्या होने से गई और लूज़ हो जाएगी। वो जब सही होगी तो आपकी बॉडी पर, तो आपके फेस पर थोड़े स्कार जो आएंगे, स्कार अलग आएंगे, स्वेलिंग अलग आएगी, और स्वेलिंग जब हट जाएगी तो रिंकल्स अलग आएंगे। तो लिटरली डोंट ओवर डू इट, प्लीज़ डोंट ओवर डू इट। मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेटिनॉल लगाता हूँ जो कोलेजन इंप्रूव करता है, तो मेरी स्किन तुम्हारी स्किन से ज़्यादा जल्दी हील करती है। इसलिए मैं चाहूँ तो इसे 2 बार यूज़ कर सकता हूँ, बट यू हैव टू यूज़ इट इन मॉडरेट अमाउंट इन स्पेसिफिक डेज। 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन करो, एक दिन संडे करो, एक दिन फ्राइडे करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। साल बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। ये देखो, ये है विटामिन ई की कैप्सूल। तुम्हें क्या करना है, इसे निकालना है और इसे बहुत ही देसी तरीके से, मतलब ऐसे
मतलब इससे कुछ होता नहीं अगर तुम इसे चाट खा भी लो, मतलब मैं ट्राई करता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, हाउ विटामिन इट इज़। टेस्टलेस है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ तो तुम्हें इसे इसके अंदर डाल लेना है। हो। और तुम्हें एक सिंपल बात का पता है कि तीसरा इंग्रेडिएंट देखते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा होने वाला है गुलाब जल। वे गुलाब जल की खोलनी पड़ेगी शीशी, क्योंकि तुम जानते हो कि ये स्प्रे बहुत धीरे धीरे निकालता है। तुम्हें इसे भर लेना है, लगभग हाफ क्वांटिटी लेनी है जितना ये है। और इसके बाद हम फाइनल पे आ जाते हैं, लास्ट इंग्रेडिएंट। यहाँ पर आपको एलोवेरा जेल लेना है, हाइड्रोनिक एसिड जेल नहीं लेना है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आप लीजिए एलोवेरा जेल। उसे इसमें ऐसे डालिए, देखिए ये ख़त्म। अब इसे हमें मिलाना है। चाय पीने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपकी स्किन पे और पिंपल होते हैं, आपका ब्लड ख़राब हो सकता है, इम्यूनिटी लॉस हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं। चाय पीने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं नुकसान कर चुका हूँ। इससे आपकी बॉडी का पीएच लेवल भी बढ़ता है, जो कि यूरिन पीएच होता है, और एक बार वो बढ़ जाए तो आपको बॉडी में जलन भी हो सकती है, आपकी आंखों में बार बार पानी आना शुरू हो सकता है, और आपके जो लास्ट टाइम मेरा जो पीएच था दैट वाज 5। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट 5 पीएच कितना होता है। 5 पीएच हाईली एसिडिक होता है और स्किन के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, बॉडी के लिए। इतना हाई पीएच लेके घूम रहा था मैं, और वो भी दवाई लेने के बाद। तो मतलब उससे पहले तो उससे भयानक पीएच होगा। तो सोच कर देखो, अगर आपकी बॉडी में हाई पीएच हो जाता है तो पंगा हो जाएगा। तो पीएच थोड़ा मेंटेन रखो, चाय मत पियो। मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन तुम मत करो, है ना। एज अ ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड के किसी रूल में नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मत करो ऐसा, ठीक है। मैं मतलब ये रूल मैं बना देता, लेकिन तुम जानते हो ये रूल बनाने के बाद मुझे भारी पड़ जाता। और ये देखो इस तरीके से बन जाएगा पूरा का पूरा। और बहुत परेशानी है। तुम चाहे तो इसे ब्रश से मिला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रश से मिला लो, तुम्हें मुंह धोने की भी ज़रूरत नहीं है इसे लगाने के लिए, पानी ऑयल खुद एब्जॉर्ब कर देता है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब तुम चाहे तो इसे ब्रश से मिला सकते हो, इसे मेरे पास बहुत रखे हैं। लेकिन हम ब्रश से क्यों मिलाएं? वाई शुड वी वेस्ट दैट मच टाइम? वी डिडंट हैव दैट मच टाइम, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, देन हु डिड हैव दैट मच टाइम? ई गर्ल को छोड़ के किसी के पास टाइम नहीं है। अब हमें अपनी उंगली लेनी है, और 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 पता नहीं, कल मैंने ना एक अमरूद पकड़ रखा था, तो मैं सोच रहा इस पर ग्रिप टेस्ट करता हूँ हाथ की। अब जैसे मैंने अमरूद पकड़ा, अमरूद तो छोटा था, तो ये उंगली, 2 उंगलियाँ तो रह ही गई, ये 2 उंगलियाँ उसके अंदर चले गई। आई वॉज फीलिंग लाइक वो कुछ और ही लग रहा था। तो तुम्हें ऐसे तो घुमा लेना है उंगली से अच्छे से, मतलब उंगली, मतलब फिंगरिंग कर देनी है तुम्हें इसकी बड़े अच्छे से। और पानी की कमी है इसके अंदर, ये चावलों का डो बन गया है, तो मैं इसके अंदर और मिलाता हूँ अभी गुलाब जल। तुम्हें इसे लगभग पेस्ट जैसा रखना है कि ये तुम्हारे फेस पर मास्क की तरह चढ़ेगा। ये मास्क भी है, और इसके अंदर ये देखो, ये दोनों चीज़ें हैं। मास्क भी है, मास्क मतलब स्किन को नॉरिश करेगा बढ़िया वाला, और दूसरा चीज़ भी करता है। तो इसे तुम्हें नेक पर भी लगाना, तुम्हें नेक पर लगाना पड़ेगा, ठंडी हो रही है बहुत, और मैं इसे नेक पर लगाना चाह रहा हूँ कि मुझे सर्दी लग जाएगी, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ता है साहब, मतलब ऐसे ही। तो तुम्हें ऐसे ऐसे लगाना है, देखो, सफ़ेदी की चमकार, सफ़ेदी की चमकार। और तुम इसे अच्छे से लगा सकते हो, ये काफ़ी, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब ये तो है नहीं है कि तुम्हें एकदम कोरियन स्किन मिल जाएगी और तुम एकदम से कोरियन बन जाओगे। यार तुम कोरियन बनना क्यों चाहते हो? गॉड हैव गिव यू अ ब्यूटीफुल स्किन, वाई द हेल आर यू जस्ट क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ ओवर योर स्किन? ब्यूटी स्किन्स, राइट? आपकी बॉडी, आपका कलर, आपकी हाइट गॉड गिवन है, तो खुद क्रिटिसाइज मत हो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। हाँ, प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन लोगों की ब्यूटी के ऊपर नहीं। किसी की ब्रेस्ट बड़ी है, किसी की ऐस बड़ी है, ना ना ना, उसकी काम के पीछे करो। काम मतलब कि भाई देखो, कोई कोई मान के चलो तुम्हारी कोई पार्टनर है, ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन प्लेजर तुम्हें पूरी दे रही है, तो दैट इज़ द फैक्ट ना, कि तुम ये देख रहे हो कि अरे उसे टेक्निक्स तो 10 आती हैं, एटीट्यूड भी उसके अंदर कम है, तुम्हारी बात सुन भी रही है, कॉपरेट भी कर रही है, तुम्हें पसंद भी करती है, लॉयल भी है। शक्ल अच्छी नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो गई? शक्ल तुम नहीं अच्छी कर सकते हैं, तुम्हारा भाई सिखा रहा है तुम्हें। यू आर द पार्ट ऑफ ब्रदरहुड। लस्ट के पीछे पागल नहीं होना है तुम्हें। तुम्हें एक शील्ड मेडन ढूंढनी है अपने लिए, समझ रहे हो? अ शील्ड मेडन, स्लेव नहीं चाहिए, शील्ड मेडन ढूंढो अपने लिए, तुम्हारी सुने। तुम्हें योद्धा चाहिए,
कोई प्रिंसेस नहीं चाहिए, तुम राजधानी हो और ये राजपाटनी है जहाँ तुम कहोगे कि मुझे एक प्रिंसेस चाहिए, आई लव प्रिंसेस, गिव मी प्रिंसेस। नो, यू शुड नॉट गो बिहाइंड द प्रिंसेस, प्रिंसेस आर सो क्रूअल। प्रिंसेस से ज़्यादा चीटिंग तो कोई करती भी नहीं थी, रानियाँ भाई साहब इतने चेले चपाटे होते थे रानियों के। देखो, अगर तुम रानी जैसी लड़की ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, और वो भी क्रूर राजा, क्रूर सिंह। और इतना क्रूर होना पड़ेगा तुम्हें कि क्रूरता भी तुम्हारे सामने जैसे जैकेट में उतारनी पड़ेगी। लेट मी जस्ट अनवेयर द जैकेट। गॉड। अब ठीक है। और जैसे तुम जानते हो चावल सूखते हैं तो तुम्हें इसे सूखने देना है। सूखने के बाद जैसे ही सूख जाएगा उसके बाद, मतलब 1 मिनट मैं इसे पूरा अप्लाई करके फिर वीडियो बना देता हूँ ना। अच्छा, कोई एक बंदा कह रहा था कि किंग तब लूज़ करता है व्हेन, देखो, अगर कोई तुमसे चीट करती है तो जानने दो, तुम किंग हो। गेम ख़त्म होता है जब किंग ख़त्म होता है ना, क्वीन कैप्चर होती है, किंग के प्यादे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली एक सिंपल बात तुम्हारे सामने क्लियर कर दूँ, चेस का गेम जो होता है ना, ये भसड़ में मत लगाओ उसे, अपने फेक सिग्मा के चक्कर में बर्बाद मत करो। ब्रदरहुड सिग्मा लोगों से बिल्कुल अलग है, सिग्मा चिग्मा वाली चीज़ें ब्रदरहुड में नहीं आती। हम ब्रदर्स हैं, शील्ड लेके साथ खड़े होना हमारा काम है। ये बकचोदी करना हमारा काम नहीं है कि हम जा रहे हैं किसी के पीछे, नहीं। अब मैं बताता हूँ क्या चेस के अंदर जो चीज़ होती है वो होती है ब्रदरहुड में। एक बंदा, देखो मेरे सामने एक हाथी है और हाथी को मैंने आगे भेज दिया, उसके पीछे ब्रुक है, तो एक ब्रदर के पीछे दूसरा ब्रदर खड़ा है उसका सपोर्ट करने के लिए। अरे वो रानी भी है, वो हमला नहीं कर सकती हाथी के ऊपर ना घोड़े के ऊपर, क्यों? पीछे सपोर्ट लगा हुआ है। और क्या झांट भर के किंग हो तुम? अगर तुम अपनी रानी भी नहीं संभाल पाए, एक पॉन से तुमने रानी उड़वा दी, तो तुम गधे हो फिर। गॉट इट? दैट इज़ द परस्पेक्टिव। रानी हारती, रानी के जाने से मेरे भाई तुम्हारी आधी टीम ख़त्म हो जाती है। रानी तुम्हारी, जो रानी जो होती है पूरे गेम की हाफ टीम होती है। शी कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, शी इज़ अ मल्टीपर्पज वर्सेटाइल मूव्स। इफ़ यू लूज़ योर क्वीन, यू आर नॉट सपोज टू बी किंग। किंग नहीं हो तुम, एक बेवकूफ़ हो। और सबको कंट्रोल करता है गॉड, द प्लेयर। किंग भी एक प्यादा है, किसका? गॉड का। गॉड कौन है? जो प्लेयर चेस खेल रहा है। तुम सिर्फ एक प्यादे हो मेरे भाई। नेवर बिलीव दैट यू आर किंग, राइट, until you have the guts of king। समझ रहे हो? और किंग प्यादे नहीं रखता, किंग की प्रोटेक्शन की जाती है, समझ रहे हो? चेस गेम होता है सपोर्ट का, शतरंज बोलते हैं इसे, सपोर्ट। समझ रहे हो? एक किंग को तुम एक घोड़े से नहीं चेकमेट कर सकते, तुम्हें उसके दोनों रास्ते ब्लॉक करने पड़ेंगे। और किंग खुद सिर्फ 2-3 स्टेप चलता है, तो किंग मत बनो मेरे भाई। किंग है होता है मोटा प्याला, बैठा रहता है बस, कोई भी जाके पेल जाता है किंग को। किंग से ज़्यादा स्ट्रांग होता है घोड़ा। घोड़ा अगर 2 सही चाल चल दो ना घोड़े की, सामने वाला चाहे रानी रूनी सब हो, सब चेकमेट। और वो घोड़े को कहते हैं हम भाई ब्रोज, तुम्हारे ब्रोज जो है ब्रोज, और घुस गई आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि चेस का जो गेम होता है ना, उसके अंदर 50% पावर तो सिर्फ क्वीन के पास होती है, कहीं भी जंप कर जाना। एक अकेली क्वीन और एक अकेला घोड़ा किंग को चेकमेट कर सकते हैं, कोई प्लेयर नहीं कर सकता। क्वीन जो है ना तुम्हारी, वो तुम्हारी समझ लो जो भी है लवर है, ठीक है? तो तुम्हें सेलेक्ट तो करो क्वीन सबसे पहले, गधे तो तुम हो, तुमने ऐसी क्वीन सेलेक्ट की। दूसरी चीज़, घोड़ा, घोड़ा है तुम्हारा ब्रदर, या तुम्हारे ब्रदर के लिए तुम घोड़े हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रदर घोड़ा है। द नाइट, योर ब्रदर इज़ योर नाइट, लाइक अ टेम्पलर। इफ़ यू लॉस्ट योर ब्रदर, इफ़ यू लॉस्ट द हॉर्स, इफ़ यू लॉस्ट द नाइट, हाउ यू गोइंग टू विन दैट गेम? हॉर्स सिर्फ आगे भी चल सकता है, पीछे भी जा सकता है, कूद भी सकता है। क्वीन भी एक ब्लॉक छोड़ के जंप नहीं कर सकती, ब्रो कर सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ नाइट, दैट इज़ द पावर ऑफ ब्रदरहुड। सूखने का वेट करते हैं। एक बार ये इस तरीके से सूख जाएगा, तुम कैसे चेक कर सकते हो? सिंपल, ये खुद ही उतर जाएगा। अगर नहीं उतरता तो जितना एक्सेस है उसे तुम खुद उतार लो, और इस तरीके से। और तुम चेक कर सकते हो कि ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा इस काम के बाद। सी, नाउ दैट इज़ द स्क्रब। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली एक दोबारा से ये लेना है, well, and then you have to scrub it like this। जो उतरता है उतार दो। सो ये
जो एक्स्ट्रा स्टफ होगा वो उतरेगा, और जो नहीं होगा वो तुम्हें स्क्रब की तरह यूज़ करना है। ऐसे देखो, मैं ज़रा इसे स्क्रब करके आता हूँ। सो ये इस तरीके से इफेक्ट करता है। विटामिन ई एलोवेरा जेल की वजह से तुम्हें हाइड्रेशन भी मिल जाएगी, मॉइस्चराइजेशन भी हो जाएगा, और तुम्हारी जो स्किन है वो थोड़ी तुम्हें लगेगा कि हाइड्रेट भी है, राइट। और कुछ ऐसे इफेक्ट होता है। स्क्रब तुम्हें 2 दिन ही करना है, मास्क तुम इसे अप्लाई हर दिन कर सकते हो। हल्के पानी से धो लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें बस अपने फेस पर जेल लगानी है, कोई भी जो तुम पसंद हो। जैसे कि मैं यूज़ करने वाला हूँ हाइड्रोनिक जेल। तुम चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। एक काम करते हैं, आज एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं। मेरे पास 2 एलोवेरा जेल है, मैं ग्रीन वाली यूज़ करता हूँ आज। सो ये एक ग्रीन एलोवेरा जेल है, एंड हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को अच्छी क्वांटिटी में लो, और सिंपली तुम जेल लगा के काम ख़त्म कर सकते हो, और इसमें कुछ नहीं होता। ये अच्छा मॉर्निंग का रूटीन है। तुम्हें फेस वॉश से मुंह धोने की नीड नहीं होती इसके बाद, मतलब तुम्हें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उससे जितना भी तुमने कुछ लगाया सब उतर जाएगा। और ये दैट्स इट, दैट्स द राइस क्रब। राइस क्रीम का इफ़ेक्ट भी यही होता है, ये सेम इफ़ेक्ट करता है राइस क्रीम जैसा, राइस क्रीम जैसा, राइट, राइस वाटर जैसा, क्योंकि ये पूरा राइस ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। मैं जा रहा हूँ ऊपर 5 kg वेट टेस्ट करने, फिर मिलते हैं फिर।